ये जो ज्ञान लेता है उस पर निश्चय करो, वरना तुम्हारा आना जाना इधर उधर भटकना सब बेकार हो जाएगा। सारी दुनिया बोलेगी मेरे कोई मुंह पर वे इतना ज्ञान सुनते हैं, देखो उद्धार नहीं हुआ। तो अभी उद्धार करने का समय है। गंभीरता मिलाओ, मुट्ठी बांधो और अपनी इंद्रियों को वश करो। देखो तुम्हारे में कितना बल है। भगवान छिपा बैठा है तुम्हारे अंदर, तुम उसको प्रकट करो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे को ना बोलो मैं भगवान हूँ, मुझे फूल चढ़ाओ, मेरी सेवा करो, ऐसा नहीं। पर मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। अपने भीतर प्रकट करो। भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, भगवान ढकी चढ़ी नहीं करता, भगवान मोह ईर्ष्या राग द्वेष नहीं करता। अपने में प्रभु पने का विश्वास लाओ। जब विश्वास जगाओगे तुम्हारे विकार और विषय अपने आप ही दूर चले जाएंगे। तुमको अपने में ऐसी ठंडक मिलेगी, बोला मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मौज में हूँ, मैं इतना अच्छा जीवन गुजार रहा हूँ, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा खाएगा ताकत मिलेगी, थोड़ा कमाएगा पैसे में बल आएगा, थोड़ा बोलेगा असर ज्यादा होगा। सब तुम्हारी गंभीरता में तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम एक क्या आधा अक्षर का भी इशारा करेगा ना तो दुनिया तुम्हारी बात को समझ जाएगी, तुम भी समझ जाएगा। अपने में असर पैदा करो। सिंधी में बोलते हैं सिख न्याही खा नीह मिंजा सुपरी। कहते हैं न्याही माना जिसमें घड़े पकते हैं ना, बोला उससे सीखो। क्या सीखो? नीह माना प्यार। जले जले सारी रात पर बाहर बाफे की न की। सारी रात वो जलता है घड़े जहाँ पकते हैं, डबल रोटियां पकती हैं, बिस्किट बनते हैं, सारी रात ओवन जलता है और पकता रहता है, पर धुआं जरा सा भी बाहर नहीं आता। सिख न्याही का नी मिंजा सुपरी, जले बरे सारी रात पर बाहर बाफे की न की। बाहर एक भी आवाज नहीं निकालता है, चुपचाप अंदर पढ़ के भगवान को इतना प्यार करता है। भगवान बस तुम मुझे मिल जाओ, मैं आज से ये सब काम कुछ नहीं करूंगा, अभिमान नहीं करूंगा, इच्छा नहीं, मोह नहीं। भगवान ये सब तुम्हारे रूप है। बच्चे मुझे मिले हैं भगवान तुम्हारे रूप में, माता पिता मिला है तुम्हारे रूप में, भाई बहन मिला है तुम्हारे रूप में, नौकर चाकर हैं धंधे में इधर उधर। मैं कभी विकारों को उत्तेजित नहीं करूंगा। अंदर ही अंदर भगवान से प्यार करो। तो जब प्रीत करेगा ना तुम्हारे अंदर में झलक दिखेगी प्यार की। जैसे नहीं प्रेम करने वाला दूर से पहचाना जाता है, और क्रोध करके आएगा फौरन, आंख उसकी ऐसी लाल होगी, बोला ये लाल माना गाड़ी दूसरे को। जब घर में कोई आता है लाल आंखें दिखाने वाला, तो जैसे रेड सिग्नल पर हमारी कार रुक जाती है ना, तो रुक जाएंगे, अरे आज क्या बात है, इसकी आंखें लाल हो रही है, बड़ा गुस्सा करके आया है। और एकदम ठंडा शीतल अपने को बनाओ। तभी संत का परमार्थ देखो, शीतल जिनके अंग, उनकी वाणी बड़ी शीतलता वाली है और असराती है, असर करती है, बिल्कुल शीतलता। वही काम हम धीरज से प्यार से बोल सकते हैं, वही हम क्रोध से बोल सकते हैं। क्रोध काम नहीं निकालेगा, नीचा सिर जो काम निकाले वो ना निकले मान अपमान से, ऊंचा सिर से नहीं। और निम्रता करके उदार चित्त बन के संसार में चलो। तुम्हारा ये घर नहीं है, स्वर्ग है। दादा ने हमारे घरों को स्वर्ग बनाया है। जितनी नियठाई करेगा उतना मजा, पर बकबक नहीं, ज्ञान की बकबक न करो। बकबक ये सुना आज ये सुना ऐसा नहीं, पर वो गंभीरता से ज्ञान अपने जीवन में लाओ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। इतना धीरज से चलो, पहले किसी की बात धीरज से सुनो, देखो उसको किस चीज की आवश्यकता है। तो एक मैं देखती हूँ, एक सिर्फ माँ का हाथ ऐसी अंदर में लाओ, अपनापन। जैसे ये मेरे सब बच्चे हैं, उसका एक हाथ, उसको बहुत कुछ करामत दिखाई देगा। सिर्फ एक हाथ रखो, अरे तुम मेरे बच्चे हो, घबराना नहीं, मैं साथ में हूँ, तुम भी हिम्मत रखो, बहादुरी करो, सब हो जाएगा। और सब में मददगार है भगवान। हम और तुम क्या करेंगे किसी को मदद, पर भगवान मदद करेगा। और अपना जीवन सुधारो, नहीं तो कोई नहीं तुमको उठाने के लिए बोलेगा। ये तो मैं तुम सबको अपने करीब लाने के लिए कहती हूँ, प्रश्न पूछो, वरना मुझे ऐसा नहीं है कि आप अपने से प्रश्न पूछो। पर ये मैं ज्ञान दादा का जब आपको देती हूँ तो इस ज्ञान को अंदर बिठाओ। एक हमारा गुरु ही, तुम हजारों टीवी में सुनता होगा, बड़े बड़े तुम्हारे को संत साधु दिखते होंगे, पर कभी किसी ने तुमको बोला घर वालों में भगवान देखो?
एक हमारा गुरु ही बोलता है सब में भगवान देखो, विकार उत्तेजित न करो, द्वैत न देखो, तुम भी भगवान है, सब जगह भगवान की दृष्टि डालो। और थोड़े में एकदम गुजारा करता है, बोला चिल्लाओ नहीं, जितना भी तुम्हारे पास है बहुत आराम से है, थोड़े थोड़े में हमको गुजारा करना सिखाया। बोला शिकायत नहीं करना पर शुक्राना, सदा ही शुक्राना, काम बने न बने, लोग पूछे न पूछे, घर वाला दे न दे, पर शुक्राना। शुक्राने में बड़ी ताकत है, हमको शुक्राना मानना गुरु ने सिखाया। और इस शुक्राने से आज दिन तक शुक्र। दादा कैसे बोलते थे, बोला हर घंटे के बाद 2 मिनट खड़े होकर शुक्राना मानो। हम सोचते थे ये कोई ज्ञान है, यही ज्ञान है। जब शुक्राना मानेगा भगवान याद आएगा और तुम उठ के ऐसा खड़ा हो जाएगा। बाकी तो दुनिया में ज्ञान की है बकबक, तुम्हारा जीवन नहीं बना। बाकी मैं बहुत सारा लेक्चर करके चली जाऊं दिखाने के लिए, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, उससे कुछ नहीं बनेगा। पर तुम्हारे में से एक भी जना अपने पर कृपा करके अपना जीवन बनाएगा, दूसरा जना तुमको देखे सुधर जाएगा। मैं देखती हूँ एक टीचर क्लास में आके बोर्ड पर एप्पल बनाती है, तो 60 बच्चे उसके क्लास में है, 60 बच्चे अपनी कॉपी में एप्पल बनाते हैं। आज का जनरेशन जो है, एक भी बेवकूफ बच्चा पैदा नहीं होता है आजकल, पहले होते थे। आजकल का समय है सब बड़े होशियार बच्चे पैदा होते हैं। तो इनको तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, पर इनको सिर्फ एक एग्जाम्पल सामने दो, तुम अपना आदर्श रखो, ये तुमको देखकर सीख जाएंगे। हम सब ने बड़ा टाइम लिया ज्ञान लेने में, पर आज का जनरेशन हमें देखकर सीख जाएगा। इतने होशियार, इतने ब्रेनी हैं बच्चे। जिस चीज को मुझे एक बच्चे को समझाने के लिए 100 बातें कहनी पड़ती थी, वो आज के बच्चे को एक भी नहीं कहना पड़ता है। कंप्यूटर खुद ही चलाता है, उसकी ऑटोमेटिक उंगलियों में ये सब होता है। फोन देख लेगा, आप देखिएगा एक एक बच्चा हुनर वाला है। और इतना अच्छा जनरेशन आ गया, इतना अच्छा समय आ गया। अब हमारे माता पिता को, भाई बहनों को, टीचर को ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है। सिर्फ उसको एक आदर्श सामने दिखाते हैं, बच्चे होशियारी समझ जाते हैं। सिर्फ एक बार उसको ट्रेन कर दो, वो सबको सिखा देगा। मुझे कहता है हम जानते हैं दीदी ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई नई बात नहीं, कितनी बातें मुझे नहीं पता होती, मैं बच्चों से सीखती हूँ, क्योंकि आज का जनरेशन हम सबको सिखाने में सफिशिएंट है। कोई बेवकूफ बच्चा नहीं पैदा होगा। तुम भी होशियार बनो, अपना जीवन बनाओ। कोई नहीं दूसरा गुरु तुम्हारे को आसमान से उतर के आएगा जो कहेगा तुम अपना सत्संग सुनो, अपना ज्ञान सुनो, अपनी डायरी बनाओ, अपने ये लिखो, सीडी रखो। जब तुम्हारा मन उदास हो तुम सुनो, अपना ज्ञान, अपना घर, अपना सब कुछ दिया है, अपनी पढ़ाई और अपना जीवन तुम नहीं बनाएगा। कोई नहीं, किसी को नहीं पढ़ा है जो तुम मुर्दा बन के चारपाई पर, पलंग पर सोया रहेगा ना। किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हें आके उठा के कहे चलो घूमने के लिए, चलो चलो चाय पी लो, चलो कॉफी पी लो, चलो तुम्हें घुमाने के लिए चलते हैं। तुम अगर उदास पड़ा रहेगा, कोई दूसरा जन आके चादर डाल देगा। तुम खुद उठो, आप अपनी रक्षा स्वयं करें, खुद उठें, खुद अपना मन बहलाएं, खुद चलें दुनिया की तरफ, खुद सत्संग में आए। दूसरे के ऊपर आधार मत लेना। आश्रित सुख कभी सुख नहीं होता। हमारे को माता हमेशा बोलती थी, पराधीन सुख सपने नहीं। सपना देखता होगा तो भी थोड़े वक्त के लिए सुख लेता होगा, पर दूसरे के आधार वाला सुख कभी अच्छा नहीं होता। अपनी घोट तो नशा हो, तुम खुद खड़े हो जाओ और ये ज्ञान लेके अपना नशा खुद पैदा करो। अपनी इंद्रियों को बस करो, अपनी बुद्धि को शांत करो, मन को अंदर में शांत करो। किधर भी झांकने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। इतने बहादुर हो जाओ कि 100 आदमी तुम्हारे से आके पूछे भाई इतने खुश क्यों हो तुम, तो तुम उसको बताओगे मुझे गुरु का ज्ञान मिला है, मैं इतना खुश हूँ। ये नहीं कि तुम जाके सबसे पूछे, दूसरा जना तुमसे गए भाई उदास क्यों है, मायूस क्यों है। उदासी और मायूसी को तो हम भगा के ऐसा फेंक देते हैं, कभी दुनिया में बनी नहीं। उठ करके खड़े हो जाओ, हिम्मत बहादुरी तुमको काम आएगी। ज्ञान की सुजागी ले लो, कोई तुम्हारा नहीं है संसार में, तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको प्रकट करो। भगवान तुम है ना मेरे साथ, मैं अकेला कभी नहीं होता। भगवान ने हमको पैदा किया है अपने साथ में 2 in 1, जैसे टेप रिकॉर्ड और रेडियो होता है ना, ऐसे ही हमारे साथ भगवान है।
हम कभी अपने भगवान से दूर नहीं होते। अपनी सच्चाई, अपनी सफाई, अपनी इंद्रियों को शांत करना सीखो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा। इतने होशियार बनो सारी दुनिया तुम्हें देखे, तुम न दुनिया की तरफ देखना। बोला मैं तो कभी दुनिया को देखता नहीं, दुनिया मुझे देखती है, मुड़ मुड़ के देखती है। तुम इतने होशियार बन जाओ, तुम्हारे पास ये ज्ञान का सच्चा खजाना है। सारी दुनिया देखो धन दौलत पर सौदा करती है और हमारे दादा ने बिना धन दौलत के सौदा किया, बैठ करके तुम्हारे को ज्ञान सुनाया, अपना समय दिया, अपना सब कुछ दिया, तुम्हारे को ये ज्ञान दिया। बाकी दुनिया सब पड़ी है ठोकरों पर। आओ तो मेडिटेशन कराते हैं, आओ तो तुम्हें यात्रा कराते हैं, चलो तीर्थ स्थान पर ले जाते हैं, चलो ऐसा करते हैं। कुछ नहीं ऐसा होने का। तुम अपने घर को तीर्थ बनाओ। तुम्हारे जहाँ पर तुम रहता है वही तुम्हारा तीर्थ स्थान है। जहाँ पर तुम रहता है वहीं प्रीत करो। हमारा घर नहीं सुधरा, बाकी पर सुधर गया, क्या फायदा। हमको इज्जत मिले घर में, हम ऐसे लायक बने, ऐसी सच्चाई, बेईमानी और ये सब छोड़ करके परमात्मा की तरफ बढ़ो। जैसे बढ़ेगा सौदा करो, भले बिजनेस करो, नौकरी करो, मगर सच्चाई का करते चलो। ये कोई जरूरी नहीं है हम नौकरियों में और उसमें बिजनेस में झूठ बोलें। तुम सच बोलो। आजकल बड़ी फेयर डीलिंग है, कंप्यूटराइज जमाना है। जो तुम्हारी चीज जितने को पड़ती है टैक्सेस वगैरह जोड़ के तुम अपना धन दौलत बिजनेस कर सकता है। ये थोड़ी ना कि 4 आना और खोटी चीज। आजकल इसीलिए तो सारी दुनिया खड़ी है। बोला कहीं भी तुमको खोटी चीज मिलेगी ना तो उसमें फोरम में जाके शिकायत करो तो सब उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। सच्चाई का जमाना है। उठो, बाहर निकल के आओ और देखो दुनिया कितनी अच्छी खड़ी है और अपने से सच्चे हो जाओ। वो पहले के जमाने चले गए। यहाँ पर रिश्वत और सिफारिश से काम नहीं बनेगा। तुमको अपनी बिगड़ी बनाने के लिए अपने आप उठना पड़ेगा। आप सोचोगे इसके थ्रू चला जाता हूँ गुरु पर, इसके थ्रू चला जाता हूँ, नहीं। अपनी सुगंध पैदा करो कि हम फूल से फूल के पास हम खुद जाएं। जैसे भंवरा जाता है फूल के पास, ऐसे तुम अपना जीवन बनाओ। ये दुनिया पूछे कि फलाना कहाँ रहता है। आज दादू था, बैठा था खेती में, खेती करता था और कुछ नहीं, कभी नहीं उसने किसी को बताया कि मैं दादू हूँ, मैंने भगवान को पाया। पर फिर भी कोई उठ के गया उसके पास, बोला दादू लब रब दा की पावड़ा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ रब कैसे मिले। क्वेश्चन पूछता है ना, सिर्फ इथू पटके इथे लावना। मन को दुनिया से निकालकर भगवान की तरफ भक्ति में लगाओ, तुम्हें रब मिल जाएगा। और रब मिला, तुम कहेगा अरे दुनिया में दिल का मतलब पूरा हो गया। मैं जिस शांति के लिए आया था वो मुझे शांत अवस्था मिल गई। अब मैं इधर उधर भटकता नहीं हूँ। हजारों सियाने भटकते तो देखे। इस नाम को, राम रतन धन को पैसे पर सबने खरीदना चाहा, बेचना चाहा, पर पैसे वाले सब बेकार गए। आप देखते होंगे इतनी बड़ी दुनिया है, सब जब ये पकड़े जाते हैं गुरु गोसाई तो कैसे इनकी अपमान होता है। खजाने ही खजाने निकलते हैं, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी, इतने करोड़ निकलते हैं। क्या मिला? मन की शांति नहीं मिली। आखिर इतना सब कुछ करके सत्संग, शिष्य सेवक बना के, आखिरी में जब पोल पट्टी मिली तो अपने ही शिष्य पीठ देके चले गए। कभी नहीं ऐसे संसार में लोगों को पैरवी करना या उनका कुछ भी नहीं। ये अगर धन दौलत हर उम्र में कर सकता था हमको तो फिर क्या था। दादा ने सच बोला, बोला पैसे में सुख नहीं है, पैसा मन की शांति नहीं दे सकता। अगर धन में सुख होता तो धनवान पहले सुखी होता। सीधा बोलता था। कैसे भी, जैसे फिश है, पानी मछली है, पानी में उसका जीवन है, शहद में डाल दोगे तो उसका जीवन नहीं है। ऐसे ही हमारे को धनवान में जहाँ भी करते हैं तो हम कभी भी मन की शांति को धन में नहीं पा सकते। हमारे ही गुरु उसने बोला मनी कैन स्पॉइल ए मैन ओनली। बिगड़ने की मंजिल है जब अधिक पैसा तुम्हारे पास होता है तो इधर उधर खुराफाती जाके काम करेगा, शराब पिएगा, जुआ, ठगी, चोरी, कोठे पर जाना, ये सब होगा। पैसा लिमिटेड होगा दाल रोटी खाने वाले के लिए, तो वो क्या करेगा उधर जाके, अपना जीवन बचाएगा। जीवन बनाने के लिए हमको अधिक धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरा धन हेमा सुख की खाण, सुखों में बैठे हैं, बहुत कुछ भगवान ने दिया है। अपने घरों में भगवान की भक्ति पैदा करो। हमारा दादा कहता था एक एक घर में सत्संग होना चाहिए
और ये सत्य परमात्मा का संग। तभी तो हमारे को कभी मंदिर टिकाना हाल वाल नहीं बना के दे गए। सब बोला अपने अपने घरों में सत्संग करो, जिस एरिया में बैठता है वहां सत्संग करो। और सत्संग करने के लिए हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और हम बैठते हैं आराम से सत्संग करते हैं। न धन चाहिए, न दौलत, न प्रसाद, न लेना न देना, सब बातों से परपंच से छुड़ा दिया। मत्थे का दर्द ही जैसे चला गया। और देख रहे हैं आज सब जगह जहाँ पर ये धन का व्यवहार होता है वहाँ सच्चा सत्संग कभी नहीं होता। सत्संग वहां पर होता है जहाँ धन का व्यवहार नहीं है, मान मर्यादा कुछ नहीं। आराम से बैठो, हम सब एक है। आओगे, सुनोगे, बात लोगे, दोगे, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। जीवन तुम्हारे बनाने पर, नजर तुम्हारे दर्द पर है और कहीं पर नजर नहीं। जैसे डॉक्टर होता है ना, बोला नजर डालता हूं इसके दर्द पर, बाकी पैसे करने के लिए कभी नहीं डालूंगा। अगर पैसे के लिए डालूंगा तो दर्द तुम्हारा नहीं उतरेगा। तो ये सब बातें धीरे धीरे करके बैठ के समझो। अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे में राइट होनी चाहिए, सारी दुनिया को भी समझ सको, अपने आप को भी पहचान सको और तुम्हारे घर बन जाए। इतना कीमती समय हमारे को दो, कीमती में कीमती है समय, और वो दो और घर न बने, हम अपने आप को नहीं सुधारें, कोई फायदा नहीं होगा, भटक जाओगे। इसीलिए भटकने से बचाने के लिए दादा ने बोला 10 बने, 10 को जाके ज्ञान सुनाओ। वो 10 जाके 10 दिशा में जाएंगे, उधर उधर जाके ज्ञान सुनाएंगे। ज्ञान सच्चाई से उठाना, जितना सच्चाई से तुम ज्ञान उठाएगा उतना, जितनी मेहनत करेगा किसी के साथ उतना फल अच्छा होगा। धूप में, सर्दी में, गर्मी में, देखो माली कैसा बगीचा बनाता है तो सब लगाता है, बारिश में, उसको सब पता है। और ये खास करके जैसे ये महीना है ना, अभी गुरु पूर्णिमा का ये महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। यहाँ पर भी जैसे वो भीष्म पितामह थे तो उसने कहा कि सूर्य को जब उत्तरायण की तरफ आएगा ना तो मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि वहां पर मैं मुक्त होऊंगा मोक्ष पद के लिए। तो जैसे जनवरी से जून तक, हाँ, तो ये हो गया समय इसका, उत्तरायण शुरू हो गया। अब देखो कितने आएंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, रक्षाबंधन और दिवाली आएगी, गुरु नानक का जन्मदिन, ये सब इधर आएंगे। और तुम्हारी थदरी जो बनाता है ना वो भी इधर आएगा। ये सब जितने जुलाई के बाद जितने महीने आपको मिलेंगे ना, सब उत्तम महीने हैं। इसमें लग करके अपनी उन्नति करो, नहीं तो रह जाएगा। खान पान तो सारा दिन चलता ही रहेगा, उससे हट करके इस बात को ग्रहण करो, ये उत्तमता है। इसमें तप चाहिए। कभी दधीच का नाम सुना है? श्रीमद् भागवत में दधीच का नाम सुना है? हाँ, सुना है ना दधीच का नाम। दधीच को बड़ी तपस्या थी, वो सारा दिन भगवान के ध्यान में बैठा रहता था। कितने महीनों के महीनों खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था। उसकी तपस्या सबसे बड़ी मानी जाती थी, श्रीमद् भागवत में कथा है। तो एक बार क्या हुआ, शिव की शक्ति उसके अंदर प्रकट होती, सभी जगह शिव की शक्ति है। तो लोगों ने इसको प्रार्थना करी, बोला जो देवता लोग हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, ढीले ढाले हो रहे हैं, और जो आसुरी संप्रदाय वो बहुत बढ़ रही है। तो शिव भगवान ने सबको बोला, दधीच की इस समय सबसे बड़ी तपस्या है, इसको ले आओ, इसकी हड्डियों का शस्त्र बनाओ, और उससे तुम राक्षसों को मारोगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। उसकी तपस्या से, तपोबल में, तप में बल है, और उसकी तपोबल से उसकी हड्डियों में वज्र के समान उसको आ गई, इतनी उसमें ताकत आ गई कि उसको, दधीच को सबने बोला कि ये मुझे अपने शरीर की हड्डियां दो, मैं इसे वज्र बनाऊंगा, कोई न कोई हथियार बनाऊंगा और राक्षसों का वध करूंगा। तो दधीच ने क्या किया, अपने प्राणों को रोका और शरीर से प्राणों को हटा करके शरीर को मृतक साबित कर दिया। फिर उसकी हड्डियों से उन्होंने बनाए हैं हथियार देवताओं ने, और उससे नाश हुआ है असुरों का। ये कहानी आती है श्रीमद् भागवत में। इसका अर्थ देखिए, हमारे अंदर एक शैतान है जिसको हम मन कहते हैं, शैतान को, और ये अभिमान जो हम सब के अंदर है, अहंकार, ये है हमारा शैतान। ये क्या करता है, हमारा भगवान से हमको मिलने नहीं देता, तो इसको मारना पड़ेगा। तो वज्र से तप करके, वज्र की जो उसकी शक्ति ले करके, तब से हमको बड़ा मिलता है बल,
उसकी हड्डियों से, दधीच की हड्डियों से इसको मारेंगे। तो देखो, तपस्या करो, बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, घूमना फिरना, फालतू बातें इधर उधर, ये है हमारा तप। तो हमारे पास ताकत आएगी, उससे हमारा मनोबल कमजोर हो जाएगा। जैसे नहीं रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकेगी ना, ऐसे ही तुम्हारे में वो तप से बल पैदा होगा और तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, विकार सब ऐसे खत्म हो जाएंगे। तुम कहोगे अरे आज मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मैंने पा लिया। तुमको लगेगा ये सब बेकार बेकार है, बेकार समय गवाया, बेकार ऐसा किया, और बल पैदा होगा। अपने शत्रु को अपने अंदर मारो। ये जो मन जो तुमको गुमराह करता है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। आसुरी संप्रदाय में है, अपनी इच्छाएं पूरी कराता है। बार बार आज ये इच्छा है, चलो तो ऐसा कराएं, चलो तो ऐसा, ये इसमें आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय जो है वो साथ संगत भगवान की तरफ तुमको ले आएगा, गुरु की तरफ लेके आएगा, इधर मौज करेगा। बाकी आसुरी संप्रदाय तुम्हारे को जगत की तरफ लेके जाएगी और वहीं भटका देगी। तो इसको मारने के लिए तुम्हें तपोबल पैदा करना पड़ेगा, इसकी तरह, ऋषि की तरह। उसने इतनी तपस्या करी, कम बोलता, कम खाता, कम देखता, कम सुनता, बिल्कुल तप में बैठ गया। तो इस तरह से अपना उठो और अपनी शक्ति से स्वयं अपने मन को वश करो। तुम्हारा मन इधर उधर कभी न भटके। गुरु सामने है, गुरु मददगार है, सत्संग मदद करेगा, गुरु मदद करेगा, सत्य शास्त्र तुमको मदद करेंगे। अपना बल अपने अंदर पैदा करो। ये 3 तरह की तुम्हारे को मदद मिलती है, सतगुरु, सत्संग और सत्य शास्त्र तुम्हारे को हेल्प करेंगे और तुम इस राह में आगे दौड़ जाएगा। बाकी तुमको पीछे कोई पकड़ने वाला नहीं है। अपनी निरीक्षा होकर अपने इस राह में चलो, अपनी शक्ति स्वयं पैदा करो अपने भीतर। बाकी दूसरा तुमको कभी नहीं कोई पकड़ेगा, होशियारी तुमको अपनी करनी पड़ेगी। और जो कुछ इसके अलावा पूछना है भले बात करो। मेरी बात आप सबको समझ में आई कि ऐसे ही उड़ा देंगे हंसी में? मैं बहुत सीरियस होके आपको बात बोलती हूँ, क्योंकि जैसा मैं देखती थी दादा हमारे से मेहनत करते थे, ऐसा ही मैं चाहती हूँ आप सबका भी जीवन बने। फिर भी आपको आपका रोम रोम दुआ देगा गुरु को, इतना अच्छा जीवन बन जाएगा। बाकी हंसी मजाक में तो सारा संसार चल ही रहा है, समय गंवाना है। उठ करके खड़े हो जाओ। और भी जो कुछ पूछना है पूछो। निश्चय है भगवान। हाँ, आज पक्का निश्चय है। निश्चय है ना, बस चलते चलो। भगवान जी, गुरु ने इतनी मेहनत की है हमारे ऊपर। हाँ, इतना हमारे को मतलब तप दिया है और सब कुछ दिया है हमें, और इतने समय से हम भी मतलब इस राह में हैं। काफी घर परिवार हर चीज में आपका सहयोग मिला है। हाँ हाँ। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हम गुनाहगार हैं, अभी गुनाहगार महसूस कर रहे हैं अपने आप हाँ, गुनहगार इसलिए आपको महसूस कर रहे हैं आप अपने को, क्योंकि आपने समय ज्यादा लिया और निश्चय करने में आपको वक्त लग गया। और है बहुत आसान, जो सच है उसको कबूल करो। नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल मेक यू फ्री। आपको सच स्वतंत्र करेगा। आप सच बोलेंगे छूट जाएंगे, आप झूठ बोलेंगे फंसते जाएंगे। देखो आज मैं सच आपको बता रही हूँ, आप भी सच बोलो जीवन में, आप भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। झूठ बोलेंगे तो एक दूसरे में फंस जाएंगे। झूठ बोलना ही छोड़ो। वादन भी हमारा झूठा अच्छा नहीं है। और भले मनुष्य मुझे भी दिखाई दे रहे हैं आप लोग सब, पर है भगवान, ये मेरे को विश्वास है। भगवान के सिवा कुछ नहीं बना। तुम्हें उठ करके अपना भगवान बनने का विश्वास अंदर में जगाना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं बनेगा। माइक पर बोलो तो समझ में आए। अब हुआ
अभी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जीवन हमारी बदलने के लिए आपको बहुत करुणा है, बहुत आपको करुणा हमारे जीवन बदलने के लिए। हाँ जैसे जीवन तो हमारी बदल रही है, हाँ आप हमको बहुत आंसू आ रहे हैं आंखों में, मतलब आपको कितनी करुणा है हमारे जीवन बदलने के लिए। अभी हाँ, भी हाँ। बताया जैसे 100 गाय की हत्या की भी माफी मिल सकती है, मगर देह अपमान की माफी कभी नहीं मिलेंगी आपको, गीता भगवान ने बताया। हाँ ठीक है, हाँ। वायदा करो अपने आप से। मैं भी इसलिए आप सबसे बोलती हूँ, जैसे आप मेरी बात को रिसीव करें तो अपना जीवन बनाएंगे। सुखी तो आप होंगे, मुझे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, मगर जो भी अपना जीवन बनाएगा उसको मजा आएगा जीवन में। और कोई? हाँ, ये तो बहुत कहते रहते हैं तुम लोग भाग्यशाली हैं, गुरु मिला। अरे तुम नहीं बने आप समान तो फायदा क्या? तुम्हारे इस तरह से भाग्यशाली सारी दुनिया बोलती है, मैं बड़ा भाग्यशाली, मैं बड़ा अरे भाग्यशाली बनने से क्या फायदा जब तुमको आत्म निश्चय ही नहीं है ना? आत्म निश्चय होना चाहिए। सिर्फ मुंह से ज्ञान बोलना थोड़ी ना ज्ञान है। भले तुम बहुत अच्छा लेक्चर कर लो, पर तुम्हारी माया कटनी चाहिए। आज भी मेरे पास कोई आया, बोला मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ और मेरे संकल्प विकल्प शांत नहीं होते। मैंने कहा संकल्प विकल्प कैसे शांत होंगे? तुम ज्ञान बोलती है, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञानी हो गई क्या? अरे ब्रह्म ज्ञानी भले तुमने ज्ञान सुना, मगर माया का त्याग किया। त्याग होता है कि हम भगवान देखें। जैसे मैं शरीर का त्याग करूं, आप शरीर का त्याग करें, आप भगवान देखें, मैं भी भगवान देखूं, तो शरीर का त्याग हो गया। अगर मैं शरीर देख रही हूँ, आप भी शरीर देख रहे हैं, तो शरीर का त्याग नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना कि शरीर मार कूट के किनारे जाके रखा हो तो त्याग होगा। नहीं, हमारा किसी के भी शरीर से वास्ता नहीं है, वास्ता है केवल हमारा भगवान से। तो ये हुआ शरीर का त्याग। बाकी त्याग नहीं करोगे शरीर का तो बाकी ब्रह्म ज्ञानी किस तरह का? क्योंकि देह में ही संकल्प आते हैं। जब हम दूसरे को देह देखते हैं ना, तो कर्म धर्म सब दिखाई देता है। जब हम भगवान देखते हैं तो कोई संकल्प विकल्प नहीं आता। घर में जाके सबको भगवान देखते हैं, हमको कभी कोई कर्म नजर ही नहीं आता है। प्यार करो, सबसे प्रीत करो, प्यार इतना करो कि सबके एक के भी तुमको विकार न दिखाई दे। जब विकार दिखाई देगा तो तुम समझ लेना कि प्यार कम है। अगर प्रीत करोगे तो किसी का भी विकार नहीं दिखाई देगा। देर इसीलिए लगी है कि तुम लोग इधर उधर ज्यादा ध्यान देते हो, हम नहीं कभी ध्यान देते। क्या भी हो मेरे आगे पीछे, मुझे क्या करना है? तुम लोग इधर उधर ध्यान तुम्हारा बढ़ता है ना। जैसे होशियार स्टूडेंट होता है तो क्या करता है, अपनी किताब में सर उसका नीचा, सिर्फ किताब पढ़ते रहता है। मैं छोटी छोटी लड़कियों को देखती हूँ, अरे इतनी अच्छी सीए पढ़ गए, तनख्वाह मिली 40-50 हजार, अरे MBA कर लिया, अरे एयर में चली गई, एयरफोर्स में वहां चली गई, इतनी सब लड़के लड़कियों को देखते हैं इतने होशियार है। मैं उससे पकड़ के पूछती हूँ कैसे मिली ये तुमको ओहदा? बोला मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती, मैं फालतू काम नहीं करती। फालतू न मेरी सहेलियां न फोन पे बात करती हूँ, मोबाइल है मेरे पास पर मैं काम से काम रखती हूँ, ज्यादा नहीं। अपनी कॉपी में ध्यान रखती हूँ, अपनी पुस्तक में, अपना खाना पीना, अपना घर। कहती मैं कहीं देखती भी नहीं। मैंने कहा पिक्चर थिएटर, इधर शॉपिंग, कहती मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे ये चाहिए। इतना कमाती हैं लड़कियां, लड़के लोग पीछे शर्मा जाते हैं। एक लड़की आई हमारे पास, कहती है 6 लाख किसी जर्मनी कंपनी में बॉम्बे में उसको मिली बैंक में नौकरी, तो कहती 6 लाख पर मंथ मेरी सैलरी है। मैंने कहा 6 लाख? बोला हाँ। बोला महीना खत्म ही नहीं होता, 6 लाख। कहती है मैं जमा करती जाती हूँ, करूँ क्या, इतना मैं खर्च भी नहीं कर सकती। कहती 50 भी नहीं खर्च होते। ये तो कहती है हॉस्टल में रहती हूँ, गेस्ट हाउस में रहती हूँ तो मैं खर्च करती हूँ, वरना मेरा पैसा कभी नहीं खर्च होता। देखो कहाँ बुद्धि पहुंची है लड़कियों की, लड़कों की। इतने होशियार किधर ध्यान नहीं देते, उल्टे हम लोग कहीं ध्यान नहीं देते सीधा। और मैं इंटरनेट पे उनको सारा ज्ञान भेजती रहती हूँ, इतनी होशियारी से मुझे जवाब देती है, आज ये बात अच्छी लगी, आज ये बात अच्छी लगी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा, भेजती है। सत्संग सुनती है सबकी सब, इतनी होशियार लिखा है, सहेलियों को भी सुनाती है। इतना अच्छा जमाना आ गया और तुम लोग सब अभी वहीं पड़े हो।
आज तो तुम्हें कोई बैठने के लिए यहाँ जगह दे रहा है ना, ऐसा समय आएगा जो तुम्हारे सब पुरानों को बोलेंगे जाओ जाके घर बैठो, कोई नहीं बिठाएगा तुमको यहाँ, कोई नहीं बिठाए। बोला कितने सालों से सुन रहे हो, अभी एक ही क्लास में पास नहीं किया, जाओ घर जाके बैठो, ये कैसेट ले लो, डायरियां ले लो और तुमको घर बैठे सत्संग मिलेगा, जाओ वहां पक्का करो। ये रौनक नहीं मिलेगी। नहीं तो निश्चय करो, करना पड़ेगा तुम्हारे, कोई नहीं तुमको बिठाएगा। फुर्सत ही नहीं होगी तुमको किसी से बात करने की या पास में बिठाने की, जरूरत ही नहीं। कब तक दुनिया 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 दुनिया, घर 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 घर, बच्चे बच्चे, कब तक करते रहोगे? कभी दुख कभी ये सुख, कब तक कौन सुने? आजकल पिक्चर में सैड स्टोरी आती ही नहीं, कभी देखा है? दुख भरी कहानियां, ये मीना कुमारी जो है बैठी बर्तन धो रही है, आंसू भी रो रही है, कभी देखा है? आजकल की लड़कियां इतना अच्छा, लड़के लड़कियां डिश वॉशर चला है, गैस पे मिनटों में खाना बनाते चलते हैं। अरे इतना होनहार शहर बन गया, और ये अभी तक रोए कौन? सैड स्टोरी हम सुनते ही नहीं। कोई भी आता है ना मिलके थोड़ा खिसक के मेरे पास, मैंने कहा मैं नहीं सुनती, जाओ जिसको सुनाना है जाके सुनाओ, मैं क्या सुनूं सैड स्टोरी? तुम रोओगे तो दुनिया कभी तुम्हारे साथ नहीं रोएगी, हंसोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। हमारे गीता भगवान बहुत मजे से वाणी में उस दिन बोला तुम शादी करेगा, मैं आइसक्रीम आके खा के जाऊंगा, पर तुम अगर किसी दुख सुख में जाएगा ससुराल के, मैं तुम्हारे साथ रोऊंगा नहीं। तुम शादी पे बुलाएगा, मैं आइसक्रीम खा जाऊंगा, बाकी मैं दुख सुख में आजकल कोई नहीं होते हैं। दूर से ये पूछते हैं कितने बजे, टाइम पर 10 मिनट पहले आते हैं, राम राम करके चल देते हैं। मैं देखती हूँ सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई नहीं, तो क्यों दुख मनाते हो? एक ज्ञानी है जो दुख विच सुख मनाता है। वो जमाना गया, पलट जाओ। 2020 तक ऐसा जमाना आएगा कि तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। बुढ़ा घर में से भी बुढ़ों को निकालकर बुढ़े आश्रम में रख दिया गया। कमाने वाले नौजवान कमा रहे हैं, बच्चों को क्रच में डाल दिया। क्या जमाना, न बुढ़ा घर में न बच्चा घर में, और खुद ताला लगा है, ताले की 3 चाबियां, 2 भी नहीं, पहले 2 बनती थी अब 3 बनती है। किसी ने मुझे बोला 5 बनने लगी, 5 भी एक ताले की चाबी बनती है। भाई घर के मेंबर जो हैं वो ले जाए, और सब कमाई पर जाते हैं। घर सवेरे 8 बजे ऐसे खाली हो जाता है, सब कमाई पर चले गए। जमाना गया, उठो, होशियार बनो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुमको। चाहे आप लेडीज चाहे जेंट्स, कोई नहीं पूछने वाला। सब टिप टिप करके ऐसे निकल जाएंगे घर से, पीछे तुम्हारे कोई देखना पड़ेगा घर। बहादुर बनो, कोई पूछने वाला नहीं। सच्चाई है, ये हकीकत है। देखना क्या जमाना आता है। हाँ, निश्चय करो, पंहिंजी आत्मा ॾियो, पंहिंजी मौज में रहो। मेरे को ये सब कुछ नहीं बताओ, तुम मेरे को ब्रह्म ज्ञान का निश्चय करके दिखाओ। मैं और कुछ बात नहीं सिखाती, मैं कुछ बात घटिया सुनने वाली नहीं हूँ। सुनानी है तो मुझे ऊंची बात सुनाओ। वरी कम, सॼो ॾींहुं तव्हांखे कम ई आहिनि न, मन में कम पाण ई थींदा आहिनि। मां चवां थी कम न थींदा, तव्हांखे भगवान जपणो आहे, पोइ कंदी आहे। जो मूर्खता की बातें हैं वो तो ऐसे ही ढाढ़स बंधाने के लिए जैसे नहीं बोलते, एक पर एक चीज फ्री दे देते हैं। खरीदो तुम एक चीज पैसे से ज्ञान, और ये फूल और पताशे और ये छोटी सी कलम तुमको फ्री मिल जाएगी। तुम जो फ्री गिफ्ट है वो सब ले जाता है, बाकी जो खरीदने की चीज है ना मेरे से ज्ञान, वो नहीं खरीदता, उसके बदले दाम चाहिए। राम नहीं पकड़ता पर काम पकड़ता है। काम तो फ्री है, राम जपो। कौन बोल रहा है? हरिओम भगवान जी। हाँ, कल वाणी में चला था, भगवान में पक्का करें। भगवान ने पक्का यानी भगवान है। हाँ, भगवान में पक्का करें, शक न करें। हाँ, पक्का करो, शक न करो। जी, तो पक्का किया रात में? हाँ जी बिल्कुल किया ना। हाँ बस ठीक है, शक न करना। एक रिक्वेस्ट है, एक भजन है जो सुनना चाहते हैं, मुझे याद नहीं है। हाँ, भजन है एक, हाँ,
इच्छा फिर भजन सुनने की इच्छा भगवान का ही है भजन। तो भगवान का हो या किसी का भी हो, इच्छा क्यों रखी? तुम खुद गाओ भजन। निवेदन है। हाँ, निवेदन। अच्छा, तुझे निवेदन है। निवेदन। निवेदन हो या कुछ भी हो, एदन और निवेदन हम नहीं जानते। भजन तुमको गाना है, खुद गाओ। दूसरों ने क्यों भजन की उपेक्षा रखता है कि वो सुनाए? तुम गाओ खुद। नहीं गा सकता क्या? पूरा याद नहीं होगा। याद करो तो याद करो ना, मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही दूसरा जना तुमको सुना दे। मूढ़ प्राणी है क्या? वरी खिलोसियो मूर्ख ते जेको खिलंदो तो पाण भी मूर्ख है ना। हाँ, और कुछ होशियारी लाओ अपने भीतर। बोलो बोलो। सुबह पॉइंट चली थी, पूरन गुरु रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता है। क्या? पूरन गुरु रिद्धि सिद्धि शादी नहीं से सिखाता। रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाता है पूरन गुरु। हाँ, तो क्लियर कर दी। तो उसको क्लियर करो। क्लियर कर दी थी सवेरे ही। सवेरे का सत्संग जाके फिर सुनना, लिखा था डायरी में, फिर जाके पढ़ो। कल सवेरे ही क्लियर करी थी। फालतू क्वेश्चन न पूछो। और कुछ? हाँ बोलो। कौन है? हल वेही रहो, कोई कोन थी। शांत करे वेही रहो। क्वेश्चन न पुछंदी, ईअं ई चवंदी कल और परसों। अॼु जी ॻाल्हि जेका मां चई यही तुम्हारी है, तुम स्लिप कर जाते। जो मैंने अभी बोली वो तुमने नहीं सुनी। हाँ, और जो उसने भी कल की, ये भी कल की, सब कल की, सवेरे की। और जो अभी मैं इतना तुम्हारे को बोल रही हूँ निश्चय करो, वो किसी के मत्थे पल्ले में नहीं गई, क्योंकि ये करने का काम था ना, वो नहीं गया। बाकी सवेरे की रिद्धि सिद्धि बता दो और वो बोले भजन सुना दो। देखो ना, मनुष्य कितना स्लिपरी है, कितना भागता है। जो बात सामने है वो नहीं रिसीव करी, सब भाग गए। वो सुना दो, वो सुना दो। जैसे बातों में टाइम, चाय में थोड़ी शक्कर कम है, इसमें शक्कर डाल दो, टाइम पास हो जाएगा। मूढ़ प्राणियों में से आता है ना। तो होशियारी अपनी करो, आज का आज ज्ञान लो। क्या बात है? हाँ, क्या बोलना है? हाँ, 4-5 लाइनें क्यों बोलती हो? निश्चय करके दिखाओ ना। लाइनें बोलते बोलते तुम लोग थक गए, मैं भी सुनते सुनते। 4 कविता सुन लो, 4 लाइनें सुन लो, 4 भजन सुन लो। अभी आप लोग सब जितने मेरे पास बैठे हो, दादा का ये ज्ञान लेके निश्चय करके दिखाओ, वरना कोई नहीं तुमको पूछने का। मैं सीधा बोल के जा रही हूँ, भटक जाओगे तुम लोग। बच्चे नहीं है। दादा कहता है आप समान है। जो ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ दादा का, वो लो। बच्चे बन जाओगे, छोटे बन जाओगे, बड़े बन जाओगे। आज सुना कल सुना नहीं। सबके लिए एक बात है, अहम ब्रह्मस्मयी तत्व।